वो है नवादा की सीट। नवादा की सीट क्यों खास है, नवादा की सीट के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, इस सीट का मिजाज क्या रहा है। फिलहाल तो यहाँ पर आरजेडी की विभा देवी काबिज हैं, लेकिन क्या यहाँ आरजेडी का दबदबा रहा है या किसी खास शख्सियत का दबदबा रहा है जिसे यहाँ की जनता चुनती रही है। रंजन जी, अगर नवादा को आप स्कैन करते हैं तो स्कैनर क्या दिखाता है, नवादा के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, नवादा किसी एक के साथ चलता है या फिर बदलता रहता है, यहाँ का मिजाज कैसा है? देखिए, अगर आप नवादा विधानसभा सीट की बात कीजिए तो यहाँ दो परिवारों के बीच एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है। दो व्यक्ति भी आप कह सकते हैं, एक राजबल्लभ प्रसाद यादव और दूसरे कौशल यादव, और दोनों का जो है इस क्षेत्र में आप देखिए तो नवादा में आपको दबदबा दिखेगा। आप देखिए कि जो नवादा विधानसभा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गोविंदपुर को अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ हम नवादा की बात करते हैं तो नवादा विधानसभा क्षेत्र में 5 बार कौशल यादव के परिवार को सफलता मिली है और 5 ही बार राजबल्लभ प्रसाद यादव के परिवार को कामयाबी मिली है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बराबरी का मुकाबला यहाँ पर है। अगर आप देखिए तो राजबल्लभ परिवार से हम बात करें 5 बार में, तो राजबल्लभ प्रसाद यादव खुद 3 बार जीते। उनकी पत्नी विभा देवी अभी विधायक हैं, 1 बार वो जीती, और उनके बड़े भाई कृष्णा प्रसाद यादव भी 1 बार यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो कौशल यादव के परिवार की आप बात कीजिए तो पूर्णिमा यादव जो कौशल यादव की पत्नी हैं वो 3 बार जीती, उनकी मां गायत्री देवी 1 बार चुनाव जीती और खुद कौशल यादव भी 1 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। तो आप देखते हैं कि बिल्कुल बराबरी का मुकाबला दोनों परिवारों के बीच देखने को मिलता है। इन सब के बीच जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ, कौशल यादव आरजेडी में शामिल हुए और एक और बड़ी खबर ये आ गई कि राजबल्लभ प्रसाद यादव को हाई कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया है। अब जब वो बरी हो गए, आरोप मुक्त हो गए, तो अब ये परिस्थिति बन सकती है कि अगर वो चाहें तो यहां से चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो जो एक दूरी बनी थी, चूंकि कौशल यादव और राजबल्लभ यादव एक ही फोल्डर में रह नहीं सकते, वो जो कहते हैं कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता, तो यही स्थिति है कि राजबल्लभ प्रसाद यादव और कौशल यादव एक ही पार्टी में या एक ही गठबंधन में रहेंगे नहीं। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक नारा दिया था, जय नवादा, विजय नवादा और नया नवादा। तो नवादा नया कितना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन प्रतिद्वंद्विता नवादा में वही पुरानी दिखने वाली है। मतलब यहां पर फिर से मुकाबला कौशल यादव वर्सेस राजबल्लभ प्रसाद यादव ही आपको देखने को मिलेगी। या तो दोनों आमने सामने होंगे या इनके परिवार के सदस्य जो है वो आमने सामने होंगे, ये देखने को मिलता है। अगर आप नवादा विधानसभा की बात कीजिए तो कौशल यादव को आरजेडी में शामिल कराने के लिए खुद तेजस्वी यादव नवादा गए थे और वहां पर तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत हुआ, मुकुट पहनाया गया उनको, और फिर जो है उन्होंने कौशल यादव को पार्टी में शामिल कराया। लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब परिस्थिति जो है फिर से थोड़ी सी बदली है। अब आमने सामने की लड़ाई होगी या क्या होगी, क्योंकि जब नवादा की आप बात करती हैं तो श्रवण कुशवाहा भी हैं जो कि अभी आरजेडी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनका क्या होगा। यहाँ पर भूमिहार जाति के वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, डॉक्टर अनुज यहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो बहुतेरे सवाल जो हैं नवादा विधानसभा में अभी अनुत्तरित हैं, लेकिन सारे सवाल दिलचस्प हैं और इसलिए नवादा का चुनाव भी दिलचस्प होगा। अगर आप देखिए तो 1985 तक अगर आप देखते हैं तो नवादा में आपको कांग्रेस का दबदबा दिखेगा। हालांकि जब 1952 में यहां पहला चुनाव हुआ था तब यहां से 2 विधायक चुने गए थे, रामकिशन सिंह और शक्ति कुमार, दोनों ही कांग्रेसी थे। तो 1985 तक कांग्रेस का दबदबा, और फिर आप देखते हैं
कि समाजवादी विचारधारा की पार्टियां जो है उनका प्रभाव बढ़ा और साथ ही जातियों का प्रभाव भी आपको बढ़ा। और आप देखिएगा कि पिछले कई चुनाव से 3-3.5 दशक से यहां यादव कैंडिडेट ही नवादा में चुनाव जीतते रहे हैं। अब अगर हम देखें तो कुल 19 चुनाव नवादा में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 6 बार कामयाबी मिली है। भारतीय जनसंघ 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। सीपीआई को भी 2 बार ही सफलता मिली है। तो आरजेडी और जेडीयू 3-3 अवसरों पर चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो पिछले चुनावों की आप बात कीजिए तो यहां जो मुकाबला अब हो रहा है वो आरजेडी वर्सेस जेडीयू ही होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को भी एक बार ये सीट मिली है और दिलचस्प ये है कि जब अब इसकी चर्चा निकली है तो इस कहानी को भी हम समझें। जब बीजेपी को एक बार सफलता मिली है, वो सफलता दिलाई थी कृष्णा प्रसाद यादव ने राजबल्लभ यादव के बड़े भाई ने। ये 1990 की बात है। और उस वक्त और भी दिलचस्प कहानी है कि जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनको लेफ्ट का भी समर्थन मिला था, राइट का भी समर्थन मिला था। मतलब बीजेपी ने भी उनको सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था, तो वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इन्हीं सब के बीच जो है लाल कृष्ण आडवाणी की जब गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार से समर्थन वापस लेती है। तब लालू प्रसाद यादव ने जो बीजेपी पार्टी थी वहां पर सेंधमारी की थी और इंदर सिंह नामधारी, जमुना सिंह जो डाल्टनगंज से इंदर सिंह नामधारी झारखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, तब तो एकीकृत बिहार था, जमुना सिंह झारखंड के पूर्व मंत्री थे, तो उन्हीं के साथ जो है 13 विधायक निकले थे, उसमें कृष्णा प्रसाद भी शामिल थे। तो वो उस विधायक कि ये में शामिल थे। हालांकि एक दुखद दुर्घटना में जो है उनकी मृत्यु हो गई 1994 में और फिर उनकी पत्नी को एमएलसी बनाया गया। लेकिन 1995 में राजबल्लभ प्रसाद यादव को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और वो चुनाव जीतते हैं। और फिर ये बातें लालू प्रसाद यादव को भी समझ में आती हैं कि इनका प्रभाव यहां पर है, तो फिर 2000 में आरजेडी उन्हें टिकट देती है, ये देखने को मिलता है। और फिर वो 2000 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। तो ये एक रिश्ता जो लालू परिवार और राजबल्लभ प्रसाद यादव के परिवार का था वो एक मजबूत बॉन्ड था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वो टूटा है। इसकी वजह भी है क्योंकि राजबल्लभ प्रसाद यादव के भाई विनोद यादव जो है वो लोकसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ उतर गए थे और उस समय विभा देवी जो राजबल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी हैं, रजौली विधायक जो हैं, इन लोगों ने विनोद यादव का ही प्रचार किया था। तो इससे तेजस्वी यादव के अंदर जो है एक नाराजगी थी और कौशल यादव से उस दौरान बातचीत हुई, कौशल यादव शामिल कराए गए। लेकिन अब राजबल्लभ प्रसाद यादव जो है वो रिहा कर दिए गए हैं, उनको बरी किया गया है मामले से, आपको ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा। अब अगर आप यहाँ के आखिरी 3 चुनाव की तरफ जाइए तो क्या दिखता है कि 2010 में जो है पूर्णिमा यादव जो हैं वहाँ से प्रत्याशी थी जेडीयू के और राजबल्लभ प्रसाद जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर खड़े थे और कांग्रेस ने तब निवेदिता सिंह को प्रत्याशी बनाया था। 40,231 वोट 33.81% वोट राजबल्लभ प्रसाद यादव को आए, पूर्णिमा यादव को 46,568 वोट मतलब 39.13% वोट और निवेदिता सिंह कांग्रेस प्रत्याशी को 16,018 वोट मतलब 13.5% वोट आते हैं और पूर्णिमा यादव 6,337 वोटों से जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर यहां चुनाव जीतती हैं। तब सिटिंग विधायक भी थी पूर्णिमा यादव। लेकिन 2015 में परिस्थितियां बदलती हैं, महागठबंधन बनता है, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस साथ में, सीट जाती है आरजेडी को, राजबल्लभ प्रसाद आरजेडी के कैंडिडेट बनते हैं और इंद्रदेव प्रसाद आरएलएसपी के कैंडिडेट को हराकर फिर से नवादा में इस बार लालटेन जलाते हैं राजबल्लभ प्रसाद यादव को। तब 88,235 वोट मिले थे, 50.12% वोट और इंद्रदेव प्रसाद जो आरएलएसपी के कैंडिडेट थे उनको मिले थे 81,509 वोट, 40.62% वोट। तो 16,000
1726 वोटों से राजबल्लभ प्रसाद यादव की जीत होती है। लेकिन इन सब के बीच एक आरोप उन पर आता है दुष्कर्म के मामले का, और इस वजह से जो है उनको सजा होती है, तो फिर उनको विधायकी से इस्तीफा देना पड़ता है। एक उपचुनाव होता है 2019 में, और तब कौशल यादव जेडीयू के टिकट पर उस उपचुनाव में उतरते हैं, और तब उन्होंने निर्दलीय श्रवण कुशवाहा को शिकस्त दी थी। लगभग 10,000 से अधिक वोटों से उन्होंने पराजित किया था, और हम सेकुलर के धीरेन्द्र कुमार मुन्ना उस वक्त तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन फिर 2020 आता है, और इस बार जो है आरजेडी अपना प्रत्याशी देता है। राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी यहां चुनावी मैदान में खड़ा होती हैं। कौशल यादव जेडीयू से उस वक्त सिटिंग विधायक थे, वो खड़े होते हैं, और श्रवण कुमार निर्दलीय ही फिर से ताल ठोकते हैं। लेकिन दिलचस्प ये था कि तब कौशल यादव जो है वो तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। विभा देवी को 72,435 वोट आते हैं, 40.1%, और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे श्रवण कुशवाहा 46,125 वोट लाने में कामयाब होते हैं, 25.5% वोट। तो कौशल यादव को 34,567 मतलब 19% वोट ही आता है, इनफैक्ट 19.1%। तो विभा देवी इस ट्रायंगुलर फाइट में 26,310 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहती हैं। तो अब देखिए, एक बात तो तय है कि एक तरफ राजबल्लभ प्रसाद यादव का परिवार और सामने कौशल यादव का परिवार, ये मुकाबला अब एनडीए और महागठबंधन के बीच देख सकते हैं। हालांकि अभी भी विभा देवी जो है आरजेडी की ही विधायक है, उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है। लेकिन अब चूंकि कौशल यादव शामिल हो गए हैं, तो ये मानकर चलिए कि राजबल्लभ यादव का परिवार ज्यादा संभावना है कि वो एनडीए की तरफ जा सकता है। तो ये दोनों परिवार के बीच मुकाबला होगा। उसमें अब राजबल्लभ लड़ें, उनकी पत्नी लड़ें, या कोई परिवार का अन्य सदस्य लड़े, और सामने कौशल यादव लड़ें या पूर्णिमा यादव लड़ें, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें श्रवण कुशवाहा आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, अच्छी लड़ाई लड़ी थी, और नवादा में वो सिर्फ 2,394 वोट से पीछे रहे थे। तो वो क्या करते हैं, वो उनका निर्णय क्या होता है? क्या वो आरजेडी के साथ अगर टिकट नहीं भी मिलता है, चूंकि अगर कौशल यादव शामिल किए गए हैं तो कुछ कमिटमेंट के साथ, कुछ शर्तों के साथ शामिल किए गए होंगे, तो ऐसे में अगर श्रवण कुशवाहा को आरजेडी टिकट नहीं देता है तो ऐसी परिस्थिति में उनका रुख क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ अनुज कुमार जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि वो भी यहां से चुनाव लड़ें। हालांकि एलजेपी के धीरेन्द्र कुमार मुन्ना की भी कोशिश है, ईशान किशन के जो पिता हैं वो भी जेडीयू में शामिल हुए हैं, प्रणव पांडे, लेकिन लगता नहीं है कि और किसी को टिकट मिलेगा। आमने सामने का मुकाबला आरजेडी जेडीयू के बीच होगा, एक तरफ राजबल्लभ परिवार, एक तरफ कौशल यादव परिवार। अब इसमें श्रवण कुमार किधर जाते हैं और डॉक्टर अनुज किधर जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार जनसुराज भी यहां से चुनाव लड़ेगा और उसे भी दमदार प्रत्याशी की जरूरत होगी। तो क्या इन दोनों में से किसी का रुख उधर होता है? अगर वैसा होता है तो चुनाव और भी यहां रोचक होगा। अगर यहां के जातीय समीकरण को हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 21.38% जो है यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, 14.8%, और यादव उनसे भी थोड़े ज्यादा 16 से 17% के आसपास। तो एमवाई का एक स्ट्रांग चंक यहां पर बनता है 31-32% का। लेकिन आप दूसरी तरफ जाइए तो भूमिहार यहां पर आपको 14-15% के आसपास, ब्राह्मण और राजपूत मिला के 2 से 3%, तो लगभग 17 से 18% का चंक सामान्य जाति का है। कुशवाहा 7.5 से 8.5%, और कुर्मी को अगर उसमें आप जोड़ दीजिए तो 9-10% का ये एक चंक बनता है, और वैश्य यहां 8 से 9% है। तो जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं परंपरागत रूप से, वो जो मार्जिन वो 34 से 35% पहुंचता है। तो एक तरफ 31 से 32, एक तरफ 34 से
35। तो लगभग कड़ा मुकाबला, आमने सामने की लड़ाई जो है वो दिखती है। तो यहां पर महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, एससी 21.38 और अदर ओबीसी ईबीसी 11 से 13%। तो एक जो तीसरा चंक खुल रहा है अनुसूचित जाति और अदर ओबीसी ईबीसी का, वो भी आपको वही 33-34% के आसपास ही पहुंच रहा है। अब आरजेडी या जेडीयू अगर दोनों यादव कैंडिडेट देते हैं तो वहां पर यादव वोटों में कुछ सेंधमारी हो सकती है। किस रेशियो में होती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। राजबल्लभ प्रसाद यादव को कितना मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान विनोद यादव को 9,661 वोट ही मिले थे। तो अब यहां पर यह देखना जो है वो दिलचस्प होगा कि किस तरह से यादव वोटों में सेंधमारी होती है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि जनसुराज जो है यहां से भूमिहार या कोई आपको कुशवाहा कैंडिडेट दे सकता है। तो एक रोचक स्थिति जो है नवादा में बनने जा रही है। हॉट सीट तो ये बन ही गया है, क्योंकि दो जो घोर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं वो आमने सामने होंगे। तो नवादा में एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो ये नवादा की जंग थी, किस तरह यहाँ दिलचस्प मुकाबला होगा और समीकरण किसे फेवर करेंगे उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी चेंज होंगे और उसके बाद यहाँ जनसुराज के आने से क्या ट्रायंगुलर फाइट होगी या फिर मुकाबला आमने सामने का ही रहेगा, इस पर नज़र रहेगी।